हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज चैप्टर को कवर करेंगे। ये जर्नल एंट्रीज का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग जर्नल एंट्री से रिलेटेड थोड़े से शॉर्टकट ट्रिक्स सबको सीखेंगे, जिससे जर्नल एंट्रीज थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना था कि अकाउंट्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल फिर दो तरह के होते हैं, जैसे रियल और नॉमिनल। फाइनली आप ये कह सकते हो कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जनरली हम लाइबिलिटीज़ को डालते हैं। जनरली कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ओनली लाइबिलिटीज़ को डालते हैं। कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं जो पर्सनल होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस के नाम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दिया जाता है तो वो भी पर्सनल हो जाते हैं। रियल में जनरली एसेट्स आते हैं, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी सीखा था, जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये रूल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई लेन देन है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज़ दिखती है, मतलब अगर आपको कोई लाइबिलिटीज़ वगैरह ऐसा दिखता है, तो वो अगर पर्सनल अकाउंट है तो उससे अगर आपको रिसीव होने वाला है तो उसे आप डेबिट करेंगे। अगर आपको उसे पे करना है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। जितने भी एसेट्स होते हैं वो जनरली रियल अकाउंट में आते हैं। तो कोई भी एसेट्स है जो आपको आने वाला है, मतलब अब इन फ्यूचर आएगा या आने वाला है, रिसीव हो रहा है, तो उसे आपको डेबिट करना है। लेकिन अगर कोई एसेट आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। और हमेशा ही जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो तो डेबिट ही रहेंगे, और इनकम एंड गेन्स जो भी हैं वो क्रेडिट ही रहेगा। तो जो भी कीवर्ड आएगा, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूँ वेजेस पेड, तो यहाँ पर जो वेजेस पेड है, वेजेस जो है एक आइटम है, और पेड किया होगा तो कैश किया होगा, तो ये दो आइटम है। जैसे कि वेजेस हो गया और कैश हो गया, तो वेजेस एक्सपेंस है और कैश जो है वो एसेट्स है, तो वो रियल में आ जाएगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से ये समझा देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो रूल्स हैं उसको साइड में रख देते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि वेजेस पेड मैंने किया है 10,000, तो वेजेस का मतलब मजदूरी। तो यहाँ पर दो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, एक तो वेजेस अकाउंट अट्रैक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट अट्रैक्ट हो रहा है। हर एक लाइन में आपको दो आइटम या दो से अधिक आइटम दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पर जैसे वेजेस जो है वो एक्सपेंस है और वो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। और कैश जैसे है ये हमारा एसेट्स है, इसका मतलब ये रियल अकाउंट है। तो कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया, अगर जैसे अभी जो एग्जांपल आपके सामने आया है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने परचेज किया तो परचेज और कैश दोनों अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर परचेज नॉमिनल है तो इसीलिए डेबिट होगा। इसके बाद कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, तो इसीलिए अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड अभी सीखने जा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपको कॉपी पे सिखा देता हूँ। जैसे आप ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी लाइन में आपको पेड मिलेगा तो आप कैश को क्रेडिट ही करना। कभी भी आपको जैसे मिलेगा, कोई भी चीज़ पेड मिलेगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कैश आपके यहाँ से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट करना। और जिस चीज़ के लिए आपने पे किया है उसको हमेशा डेबिट में रखना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वेजेस पेड है, तो यहाँ पर कैश हमारा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। लेकिन किस लिए जा रहा है, वेजेस की वजह से जा रहा है, तो वेजेस को आप डेबिट कर दीजिए। मान लें आप रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पेड की जर्नल एंट्रीज क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने सैलरी पे किया है बिजनेस के लिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पेड टू रमेश है। यहाँ पर हम लोगों ने रमेश को पेमेंट किया, हो सकता है रमेश से उधार लिया होगा, तो यहाँ भी हमारा कैश जा रहा है और कैश को क्रेडिट में ही रखना है, तो इसीलिए डेबिट किसको रखेंगे, रमेश को रखेंगे। अब यहाँ पर देखो कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैंने बस एक सिंगल चीज़ पकड़ा है, पेड वर्ड कीवर्ड पकड़ा है यहाँ पे पेड, कि पेड है, कैश पे किया है तो कैश गोज आउट हो गया तो क्रेडिट होगा ही होगा। रियल अकाउंट का ये रूल है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनरल एंट्रीज में जो है वो पेड लिखा रहता है। इसके बाद रिसीव्ड अगर होगा तो क्या करेंगे, जैसे रिसीव्ड है तो इसका मतलब कैश या चेक आपको मिला होगा, तो अगर कैश मिला है तो कैश को आप डेबिट कीजिए, अगर आपको चेक मिला है तो बैंक को आप डेबिट कीजिए। जैसे कि रिसीव्ड है तो कैश को आपको डेबिट में ही रखना है। अब जिस चीज़ के लिए रिसीव हुआ होगा उसको आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं,
कैश एक रियल अकाउंट है और कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए यहाँ पर इसको डेबिट किया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रेंट रिसिव्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर रिसिव्ड वर्ड आपको मिल गया तो आपको कैश को डेबिट में रखना है, जिस चीज़ के लिए मिला है उसको क्रेडिट में कर दो आप, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर उल्टा होता, जैसे रेंट पेड होता, तो आप इसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री बना देते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको पेड दिखाई दे किसी भी चीज़ में तो आपको कैश को क्रेडिट करना है, अगर रिसिव्ड वर्ड दिखाई दे तो आपको कैश को डेबिट करना है। जैसे रिसिव्ड फ्रॉम मिस्टर ए है, तो यहाँ पर कैश को डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये पेड और रिसिव्ड से भी आपके बहुत सारे जर्नल एंट्रीज बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, परचेजेस। परचेजेस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो लिखा होगा गुड्स परचेजेस और एक होगा अदर देन गुड्स। अदर देन गुड्स का मतलब जैसे फर्नीचर परचेज हो गया, प्लांट परचेज हो गया, बिल्डिंग परचेज, ऐसा लिखा होगा। तो अगर गुड्स परचेज लिखा होगा तो परचेजेस अकाउंट को आपको हमेशा डेबिट में रखना है। इसके बाद अगर किसी का नाम दिया हुआ तो उधार होगा, और अगर किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब कैश में खरीदा। जैसे अदर देन गुड्स का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि गुड्स परचेज तो नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर परचेज। तो ऐसे केस में आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट को तभी डेबिट करना है जब गुड्स परचेज लिखा होगा। परचेज एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, और फर्नीचर परचेज का मतलब फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे गुड्स भी आ रहा है तो गुड्स को हम डेबिट नहीं करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ऐसा करने से मना करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है AS2। तो जैसे कि गुड्स परचेज है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, और अगर आपने उधार खरीदा है तो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे अगर गुड्स परचेज फ्रॉम राम है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम हो जाता है यहाँ पर। अगर हम लोगों ने फर्नीचर कैश में परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर उधार खरीदा है तो उसका नाम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, किसी भी लाइन में, जर्नल एंट्रीज की लाइन में अगर परचेज दिया होगा तो ये ध्यान रखना है कि गुड्स परचेज है या कुछ और है। अगर गुड्स परचेज होगा तो आपको क्या करना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट करना है। लेकिन अगर फर्नीचर परचेज, प्लांट परचेज, मशीनरी परचेज लिखा होगा तो वहाँ पर आपको परचेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स खरीदा है तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि गुड्स परचेजेस फॉर 6000, तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज बनेगा वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगा, और अगर उधार खरीदा होगा तो उसका नाम होगा वहाँ पर। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा होगा तो यहाँ पर ये लाइन होगा उधार का, ऐसा मैंने अपने एग्जाम्पल में लिखा नहीं है यहाँ पर। जैसे देखो आप फर्नीचर परचेज फॉर ₹6000 होगा तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज से रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर जो है वो रियल अकाउंट है, और गुड्स परचेज यहाँ पर जो है ये जो लाइन आपको शो कर रहा है वो एक नॉमिनल अकाउंट का लाइन शो कर रहा है, एज वेल एज कैश जा रहा है। सेल्स के साथ भी आपको ऐसे ही नियम याद रखना है, जैसे कि अगर गुड्स सोल्ड करेंगे तो वहाँ पर कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि परचेजेस अकाउंट हमेशा जनरली डेबिट ही होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ही रहता है। जैसे अदर देन अगर आप गुड्स सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है, वहाँ पे जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसका नाम क्रेडिट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने फर्नीचर बेचा यहाँ पर, तो गुड्स नहीं बेचा है, फर्नीचर बेचा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि गुड्स सोल्ड और फर्नीचर सोल्ड, तो इसकी क्या एंट्री होगी। मान लो प्लांट सोल्ड है तो प्लांट को क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग सोल्ड है तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। फिर कुछ और भी बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे जनरली परचेजेस जो है वो डेबिट साइड में ही रहता है, तो परचेज रिटर्न इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। और परचेजेस जो वर्ड है वो हमेशा गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेल्स जो है वो जनरली क्रेडिट साइड में ही रहता है, और ये सेल्स वर्ड भी हम हमेशा गुड्स को सेल करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अगर परचेज डेबिट होगा तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, और परचेजेस रिटर्न का एक और भी नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ऐसे ही अगर सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगा,
और सेल्स रिटर्न का एक और भी नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं ज़्यादातर देखता रहता हूँ कि स्टूडेंट्स करते रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े बहुत डाउट्स आपके ज़रूर क्लियर हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर जनरल एंटिस पे कुछ और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।